बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मध्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं सर्वपापस्य अपरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज श्रावण पूर्णिमा है और आज की धम्मवर्ग का विषय भी श्रावण पूर्णिमा का महत्व और उपोषण है। तो मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज इस विषय पर अपना धम्म प्रवचन का शुभारंभ करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 8वां धम्म प्रवचन माला है। आज का विषय है श्रावण पूर्णिमा एवं उपोषण। आज के इसी दिन 2600 वर्ष पहले अंगुलीमाल ने तथागत सम्यक संबुद्ध के शरण में आकर बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, बुद्ध धम्म के अनुयायी बने, भिक्षु बने। इस तरह हर जो पूर्णिमा होती है वो पूर्णिमा में कोई न कोई किसी न किसी घटना से पूर्णिमा जुड़ी हुई है। पिछले महीने का जो पूर्णिमा से संबंधित घटना थी उसके बारे में भी
आप लोगों से अवगत किया गया। ये श्रावण महीने का बुद्ध धम्म के साथ जो संबंध है उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ये श्रावण महीना अंगुलीमाल, जिसे हम डाकू कहते हैं, उस अंगुलीमाल के जीवन और अनाथपिंडक, जो एक तथागत सम्यक संबुद्ध के जमाने के महान बुद्ध धम्म के रक्षाकर्मी थे, संघ के सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, वो अनाथपिंडक, ये दो लोगों के जीवन से आज की जो श्रावण पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा जुड़ी हुई है। हम पूर्णिमा के दिन हो या और भी कोई जो बुद्ध धम्म में आपके नज़र में आने वाली कथा या कहानी है, यह पौराणिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है। सभी या तो सिद्धांत होगा या समझाने के लिए जिसे कथा कहानी भी कहते होंगे, लेकिन या तो वो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के का अनुभव उन्होंने अपने वाणी से हमारे सामने पेश किया है, या तो फिर 2500 के बुद्ध काल में बीच बीच में जो घटी हुई घटना है, जो निर्माण हुई घटना है, उसे पेश किया है। अर्थात यह कथा कहानी पौराणिक कथा नहीं है, या देव भगवान से को के जय जयकार के लिए बनाई हुई कथा कहानी नहीं है। आप इसे परियों की कहानी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, या फिर हकीकत के तौर पर आपके जीवन में लागू होने वाले घटना के तौर पर भी स्वीकार कर सकते हैं। आपने इसे परियों की कहानी के रूप में स्वीकार किया तो पल भर का मनोरंजन है, पल भर आपको अच्छा लगेगा, कान गुनगुनाएगा कि इतनी अच्छी कहानी सुनाई नहीं दिया था कभी, लेकिन वो वहीं समाप्त हो जाएगा। आप इसे परियों की कहानी के रूप में स्वीकार करेंगे, या तो मनोरंजन या तो मजेदार कहानी के रूप में ही कहानी समाप्त हो जाएंगी और वक्त भी वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कहानी को, इस घटनाओं को अपने जीवन का एक मार्गदाता या एक सबक के रूप में स्वीकार करेंगे तो यकीनन आपके जीवन को विकसित कर सकता है, आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। तो आज इस पूर्णिमा के साथ में जो जुड़ी कहानी है, वो दो कहानी में से एक कहानी अंगुलीमाल की कहानी। हम कहानी को भी आधा अधूरा छोड़ देते, सुविधाजनक स्वीकार कर लेते। अंगुलीमाल के नाम से यही ठहराव कर लेते कि अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन ओरिजिनली बेसिकली जो था वो अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल नहीं था। अंगुलीमाल का बेसिक नाम जो था वो अहिंसक था। शायद ही अंगुलीमाल ने अपने जीवन के शुरुआती काल में एक चींटी का भी हत्या नहीं किया होगा, छोटे से जीव जंतु का भी उन्होंने हत्या नहीं किया होगा,
तभी तो उनका नाम अहिंसक पड़ा है। कोई हिंसा करता है उसको हम अहिंसक तो नहीं पुकारेंगे। जो पानातिपाता वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, हिंसा के बिना जीवन जीता है, उसी को ही हम अहिंसक का रूप दे सकते हैं, उसी को ही हम अहिंसक कह सकते हैं। तो शुरुआती काल में जिसे हम अंगुलिमाल आमतौर पर कहते हैं, वो अंगुलिमाल शुरुआती काल में उनका नाम अहिंसक था। लेकिन उन्हें किसी घटना ने, किसी समस्या ने उनके जीवन में ही बदलाव ला लिया। आदमी का जीवन परिस्थिति के कारण बहुत कुछ बदलाव लाता है। स्वभाव एक हो, लेकिन परिस्थिति जो होती है, उस परिस्थिति के कारण आदमी का जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। अहिंसक का भी वही हाल हुआ कि अपना जीवन किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाए बिना जी रहे थे, परंतु एक परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि उन्हें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा। हिंसा का मार्ग अपनाते अपनाते गुरु ने जो शब्द दिया था कि 1000 उंगली काटकर उसे माला बना और तब तुझे फिर से शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। एक तो अंगुलिमाल अहिंसक भी थे और दूसरे ईमानदार भी थे। गुरु ने दिया शब्द, इसको पालने के लिए उन्होंने आगे ना देखा ना पीछे ना देखा। गुरु का शब्द था कि 1000 उंगली को जमा कर गले में डाल उसकी माला बना। उंगली का माला, इसलिए अंगुलिमाल। 1000 उंगली को माला बनाने के लिए अहिंसक चारों तरफ भटकते रहे। 9099 हो गए, आखिर एक उंगली बच गई थी। वो उंगली एक बच गई थी। उस वक्त अंगुलिमाल का तथागत सम्यक संबुद्ध से मुलाकात हुआ। तथागत सम्यक संबुद्ध आगे चल रहे, पीछे से तलवार लेकर अंगुलिमाल उनके पीछे घूम रहा है, उनके पीछे दौड़ रहा है। और तथागत सम्यक संबुद्ध को रुकने के लिए कह रहा है, रुको, मुझे तुम्हें मारकर तुम्हारी एक उंगली निकालकर आज मैं जो 999 उंगली पहना हूँ, इसमें से एक प्लस करके 1000 उंगली का माला बनाना है और अपने गुरु के पास जाकर वो पेश करना है, अपनी ईमानदारी को साबित करना है। कई बार रुको रुको करके उन्होंने शब्द दिया, लेकिन वो बुद्ध के करीब नहीं आ पाए। बुद्ध के करीब नहीं आते आते बुद्ध कहने को लगे, हे उपासक, चंचल तो मैं नहीं, चंचल तो आप हो। शरीर से तो मैं चल रहा हूं, लेकिन मन तो आपका चंचल है, आपका मन हलवल कर रहा है। आप बार बार मुझे पुकार रहे कि रुको, मैं तो एक जगह स्थिर हूं, मेरा मन तो एक जगह स्थिर है, मेरा मन तो हलबल नहीं कर रहा है, मेरा मन तो एक जगह स्थिर है। लेकिन आप स्वयं, आपका मन स्वयं हलबल कर रहा है, इसलिए आप मेरे ना तो करीब आ सकते हैं, ना तो आप मुझे पकड़ रहे हैं। ये शब्द सुनकर अंगुलिमाल के दिमाग में लाइट लग गया कि मैं क्या कर रहा हूं। एक गुरु के कहने से उसकी अच्छाई ना सुनी, ना उसकी बुराई नहीं देखा। एक गुरु के शब्दों को ईमानदारी से स्वीकार किया और उस गुरु के शब्द को पालन करने के लिए 999 लोगों की हत्या कर दिया। और वो उंगली पहनकर मैं खुशी जीवन समझ रहा हूं। लेकिन ये मेरे सामने खड़े सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि चंचल मैं नहीं, चंचल तुम्हारा मन है। आज
जो मेरी परिस्थिति है ये मेरे मन के चंचल के कारण है, मेरे मन के हलवल के कारण है। मैंने ये चंचल मन, ये हलवल मन को त्यागना चाहिए। अहिंसक ने अपने पास में जो थी तलवार उसे तथागत के चरण में समर्पित कर दिया और उस दिन ही अपने लंबे लंबे बाल को कटवाकर गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। आदमी तथागत कहते हैं, बुद्ध धम्म का उपदेश है कि इस अंगुलीमाल की कहानी से भी हमारे को समझ में आता है कि हर आदमी का जीवन ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अहिंसक होने के बाद भी परिस्थिति के कारण उस अहिंसक को हिंसा करके अंगुलीमाल बनना पड़ा। लेकिन बेस जो होता है, मानव का जो बेस होता है, वो बेस पापी नहीं होता है। वो बेस शुद्ध आदमी का जो मन है वो शुद्ध मन होता है, लेकिन परिस्थिति उसे गंदी करती है। उस शुद्धता को बुद्ध ने बुद्ध का अंकुर कहा है। आप सबके अंदर में, हम सबके अंदर में बुद्ध का अंकुर अस्तित्व में है। अहिंसक ये बुद्ध का अंकुर, लेकिन परिस्थिति ने उस अंकुर के ऊपर गंदगी फैला दिया। वो शुद्ध जो अंकुर था वो अंकुर गंदा हो गया। ये परिस्थिति ने किया और उस परिस्थिति के कारण अंगुलीमाल बनना पड़ा। हमारे अंदर में भी बुद्धत्व का अंकुर है। उस बुद्धत्व के अंकुर को बड़ा पौधा करने के लिए, उसमें फल लाने के लिए हम किस परिस्थिति को अपनाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे जीवन में पल पल में दो परिस्थिति आती है। एक पापी परिस्थिति भी आती है, एक गंदी परिस्थिति भी आती है, और दूसरी जो शुभ, जो मंगल परिस्थिति है, ये भी परिस्थिति आती है। ऐसे वक्त हमने किस परिस्थिति को चॉइस करना चाहिए, ऐसे वक्त हम किस परिस्थिति को चॉइस करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर डिपेंड है। हमने परिस्थिति को, मंगलमय परिस्थिति को स्वीकार किया तो हमारे अंदर में जो अंकुर है, बुद्धत्व का अंकुर है, वो एक ना एक दिन बड़े पौधे का रूप लेगा, उसे फल मिलने लगेगा और वो फल दुनिया के लोग खाकर फिर से बुद्ध धम्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन पल पल में आने वाले परिस्थिति, जो गंदी परिस्थिति होती है, जो खराब परिस्थिति होती है, जो अकुशल परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को अपनाएंगे तो अपने अंदर में जो मिला है बुद्धत्व का अंकुर, ये वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। कुशल मंगल परिस्थिति को स्वीकार करने से, कुशल मंगल परिस्थिति को के नजीक करीब हमने जाने से हमारे अंदर का जो बुद्धत्व का अंकुर है वो अंकुर फलेगा, फूलेगा, पौधा बनेगा, फल लगेगा। लेकिन हमारे अंदर में जो अंकुर है, उस अंकुर का पालन नहीं करेंगे, उस अंकुर को बड़े होने के लिए कष्ट नहीं करेंगे, सम्यक कष्ट नहीं करेंगे, तो वो अंकुर अंदर के अंदर सड़ जाएगा। और अंदर ही सड़ गया मतलब हमारा जीवन गंदा हो जाएगा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। अपने अंदर के अंकुर को, बुद्धत्व के अंकुर को फलाना होगा, उसे पौधा बनाना होगा, उसको फल लगाना होगा। तो कुशल मंगल जो कर्म है वो कर्म करना चाहिए। ये बुद्ध का शब्द है। और आपको लगता है, या तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरे अंदर में बुद्धत्व का अंकुर है, तो प्रथम आपने उस अंकुर को महसूस करना है कि आपके अंदर में बुद्धत्व का अंकुर है। और सेकंडली, उस अंकुर को फलाने के लिए जो पुण्य कर्म करना है
वो पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म क्या होता है कि पनातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं पापी काम नहीं करूँगा, वो फिर मन से होगा या शरीर से होगा। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूँगा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और सुरामेरय मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं आदमी के मन को, आदमी के जीवन को गलत मार्ग से ले जाने वाली हर कोई वस्तु को अपने जीवन के करीब नहीं आने दूंगा। ये 5 शील हमें स्वीकार कर जिए। इस 5 शील को गहराई से मार्फत चिंतन के तौर पर नहीं, उसे अपने जीवन के मार्गदाता के रूप में स्वीकार किए तो अंगुलीमाल जिस तरह अहिंसक का अंगुलीमाल बन गया, फिर वही अहिंसक बना, उस तरह हमारे अंदर का जो अंकुर जीवन के बीच बीच में कभी कभी परिस्थिति के अनुसार वो गलत मार्ग से जाता है, वो गलत मार्ग को स्वीकार करता है, उस गलत मार्ग जाने से हम बच सकते हैं। हर पूर्णिमा हो या बीच बीच में जो आने वाला त्यौहार होता है, उस त्यौहार को या उस बीच बीच में आने वाले पल को पराया धर्म में जो होता है, उस धर्म के लोगों के पीछे हम ये शब्द के साथ में जुड़े आलोचना करते हैं कि वो अंधश्रद्धा के रूप में जी रहे हैं। हमें दूसरे धर्म वाले किस तरह जीते हैं उसके प्रति आलोचना करने का कोई अधिकार भी नहीं है, और मुझे लगता उतना आदमी को फुर्सत भी नहीं है। आदमी के पास हर कोई हो, या बुद्ध का अनुयायी हो या फिर और भी कोई धर्म का अनुयायी हो, उन सभी के पास फक्त 24 घंटे होते हैं दिन के। उस 24 घंटे के बीच में पराया धर्म के पीछे आलोचना करते पड़ो या अपने धर्म के अंदर में जो दिया हुआ पॉजिटिव भाग है उसको लेकर जियो, वो आपका हक है। लेकिन लगता है कि हम अपने जीवन में अपने हक को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि बुद्ध धर्म में जो पॉजिटिव थिंकिंग है उस थिंकिंग को भूलकर दूसरे की आलोचना करने को, दूसरे किसी को उस तरह के रीति रिवाज पसंद हो तो आप क्यों पड़े हो उसके पीछे, आप उसे नफरत क्यों करते हैं, आप उसकी आलोचना क्यों करते हैं। आपके धर्म में, मतलब बुद्ध धर्म में भी कुछ रीति रिवाज होता है, कुछ दिन का महत्व होता है, तो उस बुद्ध धर्म में दिए हुए रीति रिवाज को, उस बुद्ध धर्म में दिए हुए दिन के महत्व को जानने की कोशिश क्यों ना करते हो, उसको पालन करने की कोशिश क्यों ना करते हो। दूसरे के प्रति आलोचना करने वाले अपने जीवन को कम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त तो उतना ही होता है। दूसरे के आलोचना में अपना टाइम बर्बाद करे या अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए वक्त इस्तेमाल करे, वक्त तो आपके हाथ में है। उस वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। बुद्ध धर्म का रीति रिवाज देखा जाए तो बुद्ध धर्म में भी कोई रीति रिवाज है, जैसे कि आज पूर्णिमा, आज का ही दिन नहीं, हर महीने में पूर्णिमा आती है, और मार्फत पूर्णिमा को ही नहीं, अमावस्या और अष्टमी, ये महीने के 4 दिन के प्रति बुद्ध धर्म संघ में कुछ विनय बनाया है। शील और विनय में फर्क होता है, शील का और विनय का अर्थ अलग होता है। जो विनय है बुद्ध धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के लिए जो बुद्ध धर्म में विनय है, वो विनय ये है कि उस दिन हम उपोषित करेंगे, अर्थात आज उपोषित करेंगे। उपोषित का अर्थ हमने उपवास के साथ में जोड़ दिया, लेकिन उपवास नहीं। सही पैमाने में देखा जाए तो उपोषित का अर्थ उपवास से कहीं जुड़ता नहीं है।
कि ठीक है, किसी के मन में आया कि उपवास करना चाहिए तो कर सकते, किसी को कोई मना नहीं करते। विकार भोजन वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, इस शब्द को लेकर शायद उपवास ये एक रीति रिवाज भावना निर्माण किया होगा, लेकिन उपवास और उपोषण में कुछ अंतर है। उपोषण का अर्थ होता है कि प्रायश्चित करना। अपने जीवन में जो अच्छा बुरा काम करते हैं 24 घंटे के अंदर में ही इतना अच्छा काम भी कर लेते हैं, लेकिन उतना ही बुरा काम भी करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हमेशा बुरा ही काम करते रहते हैं, या इसका अर्थ ये नहीं कि हम अच्छा ही काम करते रहते। 24 घंटे के अंदर हम दोनों काम करते रहते हैं। उसका क्रमांक किसी का पुण्य कर्म का ज्यादा होगा तो किसी का गलत कर्म का ज्यादा होगा, लेकिन हर कोई आदमी अपने जीवन के 24 घंटे के बीच में अच्छा और बुरा काम करते ही रहता है, और उसका प्रायश्चित करना ये उपोषण होता है। अष्टमी और पूर्णिमा के बीच में आज के दिवस के गिनती के हिसाब से एक हफ्ता रहता है। एक हफ्ते के बीच मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने कितना बुरा काम किया, इसके ऊपर लक्षण रखना। दूसरा कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर नहीं, मैंने स्वयं हफ्ते भर के जीवन में क्या क्या किया इसका प्रायश्चित करना है, ये उपोषण होता है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं अपने आप को पापी साबित करना कि मैं कितना पापी हूं। प्रायश्चित का मतलब होता कि अपने हकीकत को, अपने अस्तित्व को सच्चाई से देखना, अपने आप को पापी साबित करना या अपने व्यक्ति महत्व का इनकार करना, इसका अर्थ प्रायश्चित नहीं होता। आदमी का व्यक्ति महत्व तो जब भी बोला हर किसी के अंदर में धम्म का अंकुर होता है, मतलब आदमी मूड से पापी नहीं होता, उसकी परिस्थिति आदमी को पापी बना देती है, गलत मार्ग से चलने लगाती है। इसलिए प्रायश्चित का अर्थ व्यक्ति महत्व को इनकार करना या अपने आप को पापी साबित करना ये नहीं होता। वर्तमान में मेरी परिस्थिति क्या है, वर्तमान में मेरा अस्तित्व क्या है, इसको परखना, ये प्रायश्चित, इसी को प्रायश्चित कहा जाता है। और अपने आप को, अपने आप के अस्तित्व को, अपने आप के हकीकत को जानने के लिए बुद्ध के अंकुर की आवश्यकता है। स्वयं को दीप मार्फत इस दृष्टि से जिएंगे तो हम कभी अपने हकीकत को, अपने आज के परिस्थिति के सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। स्वयं दीप के मार्फत से ही जिएंगे तो हम कभी अपने आप को पापी साबित करने को देखेंगे, या कभी अपने आप को जो मैं हूं नहीं उतना महान आदमी के रूप में प्रकट करने का कोशिश करेंगे। वो ना तो अपने आप को अस्वीकार करना ये प्रायश्चित होता है, ना तो अपने आप को जो मैं नहीं हूं वहां तक पहुंचाकर अपने आप को साबित करना ये प्रायश्चित होता है। आज जो परिस्थिति में मैं हूं उस परिस्थिति को स्वीकार करना, आज जो परिस्थिति में मैं हूं उस परिस्थिति को अंगीकरण करना ये प्रायश्चित होता है। और ये करने के लिए धम्म को दीप बनाना आवश्यक है। अपने आप को धम्म को दीप ना बनाते हुए मार्फत अपने आप को ही दीप बनाकर जिएंगे तो मार्फत अपने सुविधा को ही, अपने अहंकार को ही, अपने स्वार्थ को ही, अपने आसक्ति को ही देखकर अपने जीवन का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन धम्म को दीप बनाकर अपने जीवन का प्रायश्चित करेंगे तो वो धम्म जो कह रहा है, धम्म ने जो संकेत दिया है, धम्म ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश, उस संकेत को स्वीकार कर हम अपने जीवन के आज के परिस्थिति को समझेंगे और वो होता है प्रायश्चित, वो होता है उपोषण। और उसमें जो
निष्कर्षता निकलेगा कि एक हफ्ते के बीच में मैंने जो पुण्य कर्म किया उस पुण्य कर्म को और आगे बढ़ाना, मैंने जो गलत काम किया, मैंने अपुण्य काम किया, कर्म किया, उस अपुण्य कर्म को वही समाप्त करना, वही नष्ट करना, ये होता है उपोषद, ये होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित के माध्यम से अपने आप को मना नहीं करना है, अपने आप को नीच नहीं दिखाना है। प्रायश्चित के माध्यम से अपने हकीकत को, अपने आज के सही परिस्थिति को जानना है, और वो जब आपसे मुमकिन होगा, आप धम्म को प्रथम दीप के रूप में स्वीकार कर कर अंतिम आप अपने जीवन को स्वयं दीप बनाएंगे। तब आज पूर्णिमा है, आज के इस पूर्णिमा के दिन हमने साधना करना चाहिए, हमने वंदना करना चाहिए, और साथों साथ बीते 8 दिन का जो उपोषित है, प्रायश्चित है, उसके माध्यम से आज का अपना जीवन, आज का एक दिन संतुष्टिता से जीना चाहिए। और आज का एक दिन उस माध्यम से जिए, इसका अर्थ ये नहीं कि आज का जीवन ही, आज का एक दिन ही आपका जीवन होता है। जीवन कंटिन्यू में रहता है। आज पूर्णिमा समाप्त हो जाएंगी तो दूसरा जो अष्टमी आएंगी, उस अष्टमी के दिन भी आपको यही उपोषद, यही प्रायश्चित करना है। आज श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको जो दो घटना है, एक अहिंसक अंगुलीमाल की और एक अनाथ पिंडक का घटना, वक्त के हिसाब से बोल नहीं पाए। अगले हफ्ते अनाथ पिंडक के बारे में आपके साथ वार्तालाप करेंगे, और उपोषद का जो प्रायश्चित का मतलब है वो आपको बताया, मैंने आपको मार्फत बताया है। आपको उसे स्वीकार करना है, और स्वीकार किया तो वहीं नहीं रुकना है, उसको आपने अपने जीवन में अंगीकरण करना है, आपके जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। कि उपोषद जो प्रायश्चित कर कर आदमी जीता है, उसका जीवन यकीनन मंगलमय होता है। जो प्रायश्चित बिना अपने स्वार्थ से जीता है, उस आदमी का जीवन अमंगल होता है। आपने इस तरह का तमाम एग्जाम्पल देखा ही होगा। तो आपका जीवन मंगल हो, आपका जीवन अमंगल के रास्ते में ना जाओ, यही भावना रखते आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस समय प्रवचन के माध्यम से हम सभी का कल्याण हो, और जो आपने समय प्रवचन दिया है ये हम सब अपने जीवन में उतारने का पूरा कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही अगर आज के समय प्रवचन से संबंधित किसी को प्रश्न करना होगा, वो प्रश्न कर सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो आज का ये 9वां धम्म पर्व यहीं पर समापन करते हैं। और मैं कुछ आचार्य जी से अनुरोध करूँगी कि वे हमें गाथा के माध्यम से प्रवचन का समापन करने की कृपा करेंगे। मैं आशीर्वाद गाथा आपको प्रदान करने के पहले एक कुछ खबर देना चाहता हूँ। मैं ये प्रवचन है ज़्यादातर के या तो नागपुर में बुद्ध नाग जो विहार है वहाँ से करता हूँ, या महासमाधि भूमि महाविहार से करता हूँ। आज इस पूर्णिमा के दिन मैं आपको महासमाधि भूमि महाविहार से प्रवचन दे रहा हूँ। आप यहाँ कई बार आए हैं, आपके भी नज़र में आया होगा ये महाविहार में प्रवेश करते जस्ट पहले एक कुआं है, और उस कुआं ये महाविहार को के निर्माण के वक़्त इस आवश्यकता के अनुसार उसको आधा तोड़ दिया गया था। शायद आप मेरे पीछे में उपासक को देख रहे हैं, ये इंजीनियर रामटिके जी भंडारा में रहते हैं, PWD में रहते हैं, इंजीनियर थे, रिटायर हो गए। वो हमेशा आते रहते हैं, हमेशा सहकार्य करते रहते हैं। उनके नज़र में आया इस कुएं का या तो डेंजर भी है, बाल बच्चे उसमें झांक झांक कर देखते हैं,
और देखने को भी अच्छा नहीं लगता है। यही कारण उनके मन में आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। उन्होंने हमारे से वार्तालाप किया और जो कुएं का मरम्मत है वो कुएं को मरम्मत किया और ऊपर में जो झाँक झाँक कर देखने वाले बाल बच्चे हैं उनका अपघात ना हो, उनके जीवन में कुछ दुर्घटना ना हो, इस भावना से, इस श्रद्धा से उन्होंने ये कुएं को का सौंदर्यीकरण और कुएं के ऊपर एक लोहे से बना हुआ रिंग जो कि अपघात ना हो इस दृष्टि से दिया है। यहाँ लोकल भारत के लोग, जापान के लोग, तमाम लोगों के माध्यम से ये विहार का संचालन होता है, ये विहार का देखभाल होता है। आज जो कुएं के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिया और रामटेके जी को मैं साधुवाद देता हूँ और आप लोगों के सामने उस खुशी घटना, एक खुशी घटना जो घटी है उसको पेश करते अंतिम में आशीर्वाद गाथा बोलकर आज के ब्रह्म प्रवचन को समाप्त करता हूँ। भक्ति में शरणं मय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलम्। भक्ति में शरणं मय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलम्। भक्ति में शरणं मय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय तथाय शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय तथाय शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। सा